हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो ये जो है सीटेट जुलाई 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM की स्थापना डैश को की गई थी। तो NIDM जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, तो इसका स्थापना कब किया गया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है आपका 23 सितंबर 2002, दूसरा ऑप्शन है आपका 14 अगस्त 2001, तीसरा ऑप्शन है 16 अक्टूबर 2003 और चौथा ऑप्शन है 14 अगस्त 2004 और पांचवा ऑप्शन है 14 अगस्त 2006। तो इसका राइट आंसर कमेंट करना है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन NIDM की स्थापना कब की गई थी। तो NIDM का जो स्थापना हुआ था 14 अगस्त 2004 को हुआ था, 14 अगस्त 2004। और इसमें ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि ये जो NIDM संस्थान कहाँ है, तो ये आपका दिल्ली में होगा, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप की कौन सी लहर पृथ्वी की सतह पर घूमने वाले प्रभाव से उत्पन्न होती है। तो भूकंप की कौन सी लहर पृथ्वी की सतह पर घूमने वाले प्रभाव से उत्पन्न होती है। तो पहला ऑप्शन है आपका L तरंग, दूसरा ऑप्शन है P तरंग, तीसरा ऑप्शन है S तरंग और चौथा ऑप्शन है क्षैतिज तरंग और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बताना है कि भूकंप की कौन सी लहर पृथ्वी की सतह पर घूमने वाले प्रभाव से उत्पन्न होता है। तो ये आपको कमेंट करके आंसर बताना है। तो इसका हो जाएगा S तरंग, जो पृथ्वी पर घूमने वाले प्रभाव से उत्पन्न होती है, ठीक है। और L तरंग जो है सबसे खतरनाक होता है, इसको लव तरंग भी बोला जाता है, लव वेव। ये आपका सबसे खतरनाक तरंग होता है, लव वेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान किस शहर में स्थित है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान किस शहर में स्थित है। तो पहला ऑप्शन है आपका कोलकाता, दूसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है हैदराबाद, चौथा ऑप्शन है मणिपुर और चौथा ऑप्शन है मुंबई। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान जो है किस शहर में स्थित है, ये आपसे पूछ रहा है। तो राष्ट्रीय आपदा संस्थान अभी बताए थे नई दिल्ली में होगा, तो राष्ट्रीय आपदा संस्थान नई दिल्ली हो जाएगा। और इसका स्थापना कब किया गया था, 14 अगस्त 2004 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा निम्नीकरण दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा निम्नीकरण दिवस मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है 15 जून, दूसरा ऑप्शन है 5 मार्च, तीसरा ऑप्शन है 13 अक्टूबर और चौथा ऑप्शन है 13 सितंबर और पांचवा ऑप्शन है 17 जुलाई। तो राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा निम्नीकरण दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा निम्नीकरण दिवस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली आपदा प्रबंधन योजना किसने जारी की। तो भारत की पहली आपदा प्रबंधन योजना किसने जारी की, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहली आपदा प्रबंधन योजना, तो पहला ऑप्शन है HD देवगौड़ा, दूसरा ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, तीसरा ऑप्शन है मनमोहन सिंह और चौथा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी और पांचवा ऑप्शन है इंदिरा गांधी। तो आपदा प्रबंधन योजना जो है ये जारी किया था नरेंद्र मोदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। और ये कब जारी किया था, तो ये एक क्वेश्चन आपको बन सकता है। तो 1 जून 2016 को ये जारी किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। आपदा प्रबंधन योजना किसने जारी किया, तो नरेंद्र मोदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो इसमें बताना है कि आपको प्राकृतिक आपदा कौन सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो क्वेश्चन में नहीं है, देख लीजिएगा। तो पहला ऑप्शन है आपका ज्वालामुखी विस्फोट, ये तो प्राकृतिक आपदा है ही। उसके बाद है बाढ़, ये भी आपका प्राकृतिक आपदा है। उड़ा देना, ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। उसके बाद सुनामी भी आपका प्राकृतिक आपदा है। भूकंप भी आपका प्राकृतिक आपदा है। तो इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो प्राकृतिक आपदा नहीं है तो उड़ा देना इसका राइट आंसर हो जाएगा। उड़ा देना कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय सूखे को छोड़कर सभी प्राकृतिक आपदाओं के लिए आपदा प्रबंधन गतिविधियों के समन्वय के लिए केंद्र में नोडल मंत्रालय है। तो इसमें सूखे को छोड़कर बाकी प्राकृतिक आपदाओं के लिए कौन सा मतलब केंद्र में नोडल मंत्रालय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गृह मंत्रालय। और कृषि मंत्रालय आपका हो जाएगा सूखा के लिए। सुखाड़ के लिए आपका क्या हो जाएगा, कृषि मंत्रालय हो जाएगा।
सुखाड़ के लिए आपका कृषि मंत्रालय हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किससे मुख्य रूप से मानव निर्मित आपदा माना जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे मुख्य रूप से मानव निर्मित आपदा माना जाता है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है आग, तो यही तो हो जाएगा आपका मानव निर्मित। भूस्खलन तो प्राकृतिक हो जाएगा, सूखा प्राकृतिक हो जाएगा, कटाव आपका प्राकृतिक हो जाएगा, बाढ़ आपका प्राकृतिक हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आग। आग ही मानव निर्मित आपदा है, बाकी सब आपका क्या है, प्राकृतिक आपदा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन प्रबंधन का चरण नहीं है? तो आपातकालीन प्रबंधन का चरण नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है संसाधन, दूसरा ऑप्शन है निम्नीकरण, तीसरा ऑप्शन है जवाब और चौथा ऑप्शन है वसूली। तो निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन प्रबंधन का चरण नहीं है? तो आपातकालीन प्रबंधन का चरण कौन सा नहीं हो जाएगा? संसाधन हो जाएगा। संसाधन रिसोर्सेज आपका हो जाएगा कि मतलब प्राकृतिक प्रबंधन का प्रथम, ये प्राकृतिक प्रबंधन का कोई चरण नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से खोज एवं बचाव दल का मुख्य उद्देश्य ज्ञात कीजिए। तो खोज एवं बचाव दल का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। तो पहला दिया कि मलबे में फंसे बच्चे लोगों को बचाए, दूसरा है कि फंसे हुए बच्चे लोगों को प्राथमिक चिकित्सा सेवा प्रदान करें, तीसरा है आपका मृतक शवों को सौंपना, पुनर्प्राप्त करना और निपटान करना, और चौथा है जानकारी के सभी स्रोतों को सुने। तो इसमें आपका हो जाएगा मलबे में फंसे लोगों को बचाएं, ये सही हो जाएगा। उसके बाद फंसे हुए बच्चे लोगों को प्राथमिक चिकित्सा का सेवा प्रदान करें, ये भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा है मृतक शवों को सौंपना एवं पुनर्प्राप्त करना एवं निपटान करना, तो ये आपका बचाव दल का तत्काल के लिए काम नहीं होगा। उसके बाद है जानकारी के सभी स्रोतों को सुने, तो जानकारी के सभी स्रोतों को भी सुनना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 4। 1, 2, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई आपदा आती है तो निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले प्रतिक्रिया देता है? तो जब कोई आपदा आती है तो निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले प्रतिक्रिया देता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है गैर सरकारी संगठन, इसको NGO बोला जाता है। उसके बाद है स्थानीय प्रशासन, उसके बाद है प्रभावित समुदाय के सदस्य, उसके बाद है स्थानीय समुदाय के सदस्य, और जो पांचवा ऑप्शन है जनता। तो जब कोई आपदा आती है तो निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले प्रतिक्रिया देता है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले प्रतिक्रिया देगा आपको लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव, तो स्थानीय प्रशासन सबसे पहले आपको प्रतिक्रिया देगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय प्रशासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अकाल के दौरान सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो अकाल के दौरान सबसे अधिक प्रभावित कौन होता है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है बैंक कर्मी, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर, तीसरा ऑप्शन है व्यापारी, चौथा ऑप्शन है कर्मी, और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो निम्नलिखित में से अकाल के दौरान सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होता है? तो अकाल के दौरान सबसे ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा आपका लेबर वर्ग के जो आदमी होता है, कर्मी, ये सबसे ज़्यादा वर्कर टाइप का आदमी जो होता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। क्या है कि आप कोविड-19 में ही लॉकडाउन लगा था, तो आप उस टाइम का न्यूज़ देख लीजिएगा कि कैसे मतलब प्रॉब्लम हुआ था वर्कर सबको। दिल्ली से मतलब बिहार तक आ गया था साइकिल से, तो कोई रिक्शा से मतलब पश्चिम बंगाल तक पहुंच गया था। तो ये सब दिक्कत हुआ था वर्कर लोग को। तो इस तरह इसलिए सबसे ज़्यादा अकाल का प्रभावित जो होगा वर्कर को ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला ऑप्शन है आपका आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संसद द्वारा पारित किया गया था, सही है। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDAMA के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। तीसरा ऑप्शन है NDAMA के उपाध्यक्ष सहित 9 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं, और चौथा ऑप्शन है NDAMA के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। तो इसमें आपको राइट आंसर कमेंट करना है कि सीरीज में सबसे मतलब पहले कौन होगा, बाद में कौन होगा, तो ऐसे करके तो कौन कौन सही है, तो ये बताना आपको। तो आपका पहला ऑप्शन जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संसद द्वारा पारित किया गया था, तो ये आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका NDAMA के उपाध्यक्ष सहित 9 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते, ये सही हो जाएगा। उसके बाद आपका NDAMA के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। तो ये जो बी वाला जो है केंद्रीय
राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण एनडीएमए के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एसीडी। एसीडी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपदा प्रबंधन चक्र की गतिविधियों को व्यवस्थित करें। तो आपदा प्रबंधन चक्र की गतिविधि को व्यवस्थित करने के लिए बोल रहा है। तो पहला है कि आपातकालीन प्रतिक्रिया गतिविधियाँ, दूसरा है आपका प्रतिक्रिया एवं पुनः प्राप्ति गतिविधियाँ, और तीसरा है समन और तैयारी। तो आपदा प्रबंधन चक्र की गतिविधियों को व्यवस्थित करें, तो सबसे पहले तो आप समन और तैयारी करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप करेंगे आपातकालीन प्रतिक्रिया गतिविधियाँ, और उसके बाद आपका हो जाएगा प्रतिक्रिया, उसके बाद आपका हो जाएगा प्रतिक्रिया एवं पुनर्प्राप्ति गतिविधि। तो इसका हो जाएगा ए बी सी। तो सबसे पहले ए होगा, उसके बाद बी होगा, उसके बाद सी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ए बी। तो सी ए बी इसका राइट आंसर होगा, लेकिन सी बी ए लिखा हुआ है यहाँ पे, तो टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ए बी, क्योंकि सबसे पहले क्या करेंगे, समन और तैयारी करेंगे, उसके बाद आपातकालीन प्रतिक्रिया गतिविधि का पता करेंगे, उसके बाद प्रतिक्रिया एवं पुनर्प्राप्ति गतिविधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ए बी। ऑप्शन ए में टाइपिंग मिस्टेक है, अगर इसको मिटा दे, बी आगे लिख दे तो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तैयारी किसी आपदा के घटना से पहले किए गए उपाय है जिनका उद्देश्य निम्न को कम करना है। तो पहला ऑप्शन है जीवन हानि, जीवन की क्षति, ये तो करना ही चाहिए। महत्वपूर्ण सेवाओं में व्यवधान, ये भी होगा आपका। आपदा घटित होने पर क्षति, आपदा घटित होगा तो क्षति भी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए बी सी, तीनों हो जाएगा। काहे कि जीवन की क्षति भी होगा, महत्वपूर्ण सेवाओं का व्यवधान, उसके बाद आपका आपदा घटित होने पर क्षति, तो आपदा घटित होगा तो क्षति तो होगा ही। तो इसका तीनों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूक्रेन में 1986 की चेरनोबिल आपदा का मामला था। तो यूक्रेन में जो 1986 ईस्वी में चेरनोबिल आपदा हुआ था, तो उसका मुख्य कारण क्या था, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो महामारी आपदा, दूसरा है जहरीली गैस आपदा, तीसरा है परमाणु तबाही, चौथा है इनमें से कोई नहीं, पांचवा है इसमें से एक से अधिक या एक से अधिक। तो यूक्रेन में 1986 में जो चेरनोबिल आपदा का मामला था, तो वो था आपका परमाणु तबाही से, न्यूक्लियर रिएक्टर से। जहरीला गैस आपदा पूछेगा तो ये आपका भोपाल में हुआ था। जहरीला गैस आपदा भोपाल में हुआ था, आइसोसाइनाइड गैस के लीक होने के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौसम संबंधी खतरा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मौसम संबंधी खतरा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है भूकंप। भूकंप को तो मौसम से कोई असर पड़ेगा नहीं, उसको मौसम मतलब भूकंप कभी भी आ सकता है, किसी भी मौसम में आ सकता है। उसके बाद है ज्वालामुखी का विस्फोट। ज्वालामुखी का भी विस्फोट कभी हो सकता है, उसको मौसम से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद आपका हो गया आतंकी हमला। आतंकी हमला भी कभी हो कर सकता है, मौसम देख के थोड़ा ना आएगा। उसके बाद है इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। काहे कि मौसम संबंधी खतरा आपका ना भूकंप है, ना ही ज्वालामुखी विस्फोट है, ना ही आतंकी हमला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया गया। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब बनाया गया, ये आपसे पूछा जा रहा था। आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया गया तो 2006, 2003, 2005, 2009, 2010। तो इसमें आपको राइट आंसर कमेंट करना है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया गया तो कब बनाया गया था, 2005 में बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपदा प्रबंधन में शामिल है, तो आपदा प्रबंधन में क्या सब शामिल है ये आपको बताना है। निम्नीकरण, पुनर्निर्माण, पुनर्वास, उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आपदा प्रबंधन में क्या क्या शामिल है ये आपको बताना है। निम्नीकरण तो होगा ही, पुनर्निर्माण तो होगा ही, पुनर्वास भी है, उसके बाद उपयुक्त ऊपर सभी। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है कि आपदा प्रबंधन में ये सभी शामिल है, निम्नीकरण भी शामिल है, पुनर्निर्माण भी शामिल है और पुनर्वास भी शामिल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व क्या है।
तो पहला ऑप्शन आपका हो गया भारत के प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन हो गया भारत के राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन हो गया राज्यों का राज्यपाल, चौथा ऑप्शन हो गया राज्यों के मुख्यमंत्री और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण का नेतृत्व क्या है? प्रधानमंत्री। तो भारत के प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोपाल गैस आपदा एक प्रकार का है। तो भोपाल गैस आपदा एक प्रकार की है, क्या है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका दैवीय आपदा, जिसको नेचुरल डिजास्टर बोला जाता है। उसके बाद है मानव रहित आपदा, जो मानव मेड डिजास्टर हो गया। उसके बाद आतंकी हमला, तीसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था, तो भोपाल गैस आपदा एक प्रकार का आपका मानव रहित आपदा हो जाएगा, मैन मेड आपदा। इसमें क्या हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो है निकला था, जो जिसके कारण बहुत सारा आदमी डेथ कर गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश देशों में हानिकारक रसायनों के उत्पादन और उपयोग पर प्रतिबंध है। तो पहला ऑप्शन है आपका विकासशील देश, दूसरा ऑप्शन है विकसित देशों, तीसरा ऑप्शन है तृतीय विश्व के देश, चौथा ऑप्शन है ये सभी और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो देश आपका विकासशील होगा वही आपका रसायन उत्पादन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकासशील देश, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाढ़ के विनाशकारी प्रभाव कौन से हैं? तो बाढ़ के विनाशकारी प्रभाव आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है पुलों का टूटना, तो बाढ़ आएगा तो पुल तो टूट जाएगा। उसके बाद है तटीय गांवों में बाढ़ और भोजन की कमी, तो ये भी सही हो जाएगा आपका। तटीय जो नदी के अगल बगल का गांव रहता है उसमें मतलब भोजन का कमी हो जाएगा। उसके बाद है मृदा अपरदन, मृदा अपरदन भी हो जाएगा। तो बाढ़ के विनाशकारी प्रभाव कौन कौन है, तो ये आपको बताना है। तो पुल का भी टूटना ये भी हो जाएगा विनाशकारी प्रभाव, तटीय गांव में बाढ़ और भोजन की कमी, तो ये भी हो जाएगा आपको। तीसरा है कि मृदा अपरदन भी हो जाएगा और चौथा है उपयुक्त में से सभी, ऑल ऑफ द अबव, तो ये सभी हो जाएगा। ये सभी आपका बाढ़ के विनाशकारी कारण हो जाएगा। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो जो लोग नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।